हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कक्षा 10th हिंदी के चैप्टर 8 बाल गोविंद भगत के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर 1, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे, परंतु उनमें साधु कहलाने वाले गुण भी थे। वे कबीर के आदर्शों पर चलते थे, उन्हीं के गीत गाते थे। वे शरीर को नश्वर तथा आत्मा को परमात्मा का अंश मानते थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे। वह सदैव खरी खरी बातें कहते थे। किसी से भी सीधी बात करने में संकोच नहीं करते थे, ना किसी से झगड़ा करते थे। उनमें लालच बिल्कुल नहीं था। इस प्रकार उन्होंने अपना सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 2, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले छोड़कर इसलिए नहीं जाना चाहती थी क्योंकि पुत्र की मृत्यु के बाद भगत के बुढ़ापे का एकमात्र सहारा वही थी। पुत्रवधू को इस बात की चिंता थी कि यदि वह भी चली गई तो भगत के लिए भोजन कौन बनाएगा। यदि भगत बीमार हो गए तो उनकी सेवा कौन करेगा। उसके चले जाने के बाद भगत की देखभाल करने वाला और कोई नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर औरों की तरह शोक और मातम नहीं मनाया। वे मृत बेटे के सामने बैठकर मस्ती और तल्लीनता में कबीर के पद गाते रहे। वे मृत्यु को आत्मा परमात्मा का मिलन मानकर इससे दुखी होने के बजाय खुश होने का समय मान रहे थे। वे अपनी पुत्रवधू को भी आनंदोत्सव मनाने के लिए कह रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा को अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। बाल गोविंद भगत 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले गोरे चिट्टे इंसान थे। उनके बाल सफ़ेद हो चुके थे। उनका चेहरा सफ़ेद बालों से जगमगाता रहता था। कपड़ों के नाम पर उनके शरीर पर एक लंगोटी और सिर पर कनफटी टोपी धारण करते थे। बाल गोविंद भगत गले में तुलसी की बेडोल माला पहने रहते थे। उनके माथे पर रामानंदी टीका सुशोभित होता था। सर्दियों में वे काली कमली ओढ़े रहते थे। क्वेश्चन नंबर 5, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के लिए अचरज का कारण थी क्योंकि वे अत्यंत सादगी, सरलता और निस्वार्थ भाव से जीवन जीते थे। वे किसी की वस्तु को बिना पूछे उपयोग में नहीं लाते थे। इसके अलावा वे प्रतिदिन चाहे कितनी भी सर्दी हो, भोर में उठकर गांव से 2 मील दूर गंगा स्नान के लिए जाते थे। स्नान के बाद वे ऊंची मेड़ पर बैठकर अपनी खंजड़ी बजाते हुए कबीर के पद गाते थे। वह पूरी लगन और उत्साह से खेती का काम स्वयं करते थे। क्वेश्चन नंबर 6, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। बाल गोविंद भगत के गीतों में एक विशेष प्रकार का आकर्षण था। कबीर के पद उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे। खेतों में जब वे गाना गाते तो स्त्रियों के होंठ बिना गुनगुनाए नहीं रह पाते थे। उनके गीत सुनकर बच्चे झूम उठते थे। गर्मियों की शाम में उनके गीत वातावरण में शीतलता भर देते थे। उनके गीतों में जादुई प्रभाव था। क्वेश्चन नंबर 7, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर
उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। यह पाठ के निम्नलिखित मार्मिक प्रसंगों से ज्ञात होता है। भगत ने अपने इकलौते पुत्र के निधन पर ना शोक मनाया और ना उसके क्रियाकर्म को ज़्यादा महत्व दिया। उन्होंने पुत्र के शव को स्वयं मुखाग्नि ना देकर अपनी पुत्र वधू से मुखाग्नि दिलवाई। उन्होंने विधवा विवाह के समर्थन में कदम उठाते हुए अपनी पुत्रवधू के भाई को कहा कि इसको साथ ले जाकर दोबारा विवाह करवा देना। वे अन्य साधुओं की तरह भिक्षा मांगकर खाने के विरोधी थे। क्वेश्चन नंबर 8, धान की रुपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियाँ किस तरह झंकृत कर देती हैं? उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। आषाढ़ महीने की रिमझिम के बीच सारा गांव खेतों में उमड़ पड़ा है। शीतल पुरवाई चल रही है। आसमान बादलों से आच्छादित है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। बच्चे पानी भरे खेत में खेल रहे हैं। औरतें कलेवा लिए मेड़ पर बैठी हैं। इसी समय भगत का कंठ फूट पड़ता है। उनके स्वरों की गूंज आसपास के लोगों को झूमने के लिए विवश कर देती है। इसे सुनकर बच्चे झूमने लगते हैं, स्त्रियों के होंठ गुनगुनाने लगते हैं और गीत की लय ताल पर अंगुलियां रोपाई करने लगती हैं तथा कदम उठने लगते हैं।